कि वो डेथ हो गई। पत्नी ट्रेजी है, बच्चे होने के दौरान जो है जी, मतलब अधिक मतलब ब्लीडिंग होने की वजह से ट्रेजी हो गया। मतलब ये है कि शादी हुई, शादी होने के बाद पत्नी एक्सपायर हो गई। ये है एक यूपीएससी एस्पिरेंट की यहाँ पे जर्नी किस प्रकार से शुरू की। अभी किताबों का काम कर रहे हैं और साथ ही साथ अपनी तैयारी को भी कर रहे हैं आप। तैयारी कर रहे हैं, टीचर्स के देते हैं यूपी बिहार। अच्छा, देते हैं जी, इसमें एटीएम में गार्ड में नौकरी पकड़ा था। अच्छा, एटीएम में, फिर से बोलिए। एटीएम में गार्ड की नौकरी। गार्ड की नौकरी करते करते भाई ने दिन में पढ़ाई की है, रात में गार्ड की नौकरी की। दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत करता हूं। मैं हूं मुखर्जी नगर में। जैसा कि आप लोगों को पता है, मुखर्जी नगर यूपीएससी एसएससी जितने भी एस्पिरेंट यहाँ पे आते हैं अपने सपनों को लेकर आते हैं। कई के सपने पूरे हो पाते हैं, कई के नहीं हो पाते हैं। क्या है यहाँ की सच्चाई? कड़वी सच्चाई है, जानना जरूरी है। इससे पहले हमने एक वीडियो बनाया था, हमारे साथ एक भाई है, इनके बारे में हम जानेंगे आखिरकार सच्चाई क्या है मुखर्जी नगर की। जानना जरूरी है, जानकर आप हैरान रह जाएंगे। ये एक सच्ची कहानी है, सच्ची घटना है। जिस प्रकार से भाई की एक कहानी शुरू होती है, 2012 से लेकर के अभी तक भाई ने क्या किया है, क्या कर रहे हैं, तमाम प्रकार की जानकारी होने वाली है। इस कहानी के माध्यम से, इस वीडियो के माध्यम से दिल से कह रहा हूं, आप अपने आंसू नहीं रोक पाएंगे। दिल को दहलाने वाली एक एस्पिरेंट के साथ क्या क्या घटना होती है और किस प्रकार से दिल थाम के अपना काम करता है, वो जानना जरूरी है एक एस्पिरेंट को। और एस्पिरेंट के द्वारा हम बात करते हैं। हाँ जी सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम केशव नंदन पांडे। केशव नंदन जी पांडे जी, थोड़ा तेज बोलिए। कब दिल्ली आए आप? 2012 में आए थे। 2012 में आए। अपने बारे में बताइए, 2012 से लेकर अभी तक अपने बारे में बताइए। 2012 में आए थे यहाँ कोचिंग करने के लिए। तो सबसे पहले मैंने एलएस कोचिंग ज्वाइन किया था जी। तो वहाँ पे मैंने मतलब इंग्लिश मीडियम पे ले लिए थे जी। तो मुझे इंग्लिश मीडियम में मुझे आंसर राइटिंग करने में दिक्कत हो रही थी, फिर मैंने मीडियम चेंज कर लिया। अच्छा, एएलएस में फीस कितनी दी थी आपने? उसमें मैंने फीस नहीं दी थी एलएस में। अच्छा, क्या फीस आपसे फीस क्यों नहीं ली थी, क्या कारण था? वहाँ पे तो उनके एवज में मैं कुछ कंप्यूटर का नॉलेज था, कुछ मैंने यहाँ पे काम करा था। काम किया था। काम किया था, काम करके अपने पढ़ाई को जारी किया। काम क्या किया था वहाँ पे? वहाँ पे कंप्यूटर पे जो काम होती है, जैसे सर पढ़ा रहे हैं तो स्क्रीन पे बैठना होता है, कंप्यूटर पे देखना होता है कैसे चल रहा है, मतलब कि मॉनिटरिंग करना। अच्छा अच्छा। तो 2-3 घंटे काम होते थे। अच्छा, एकदम फ्री होके क्यों नहीं पढ़ाई की आपने? आप फ्री होके अपने समय पूरा पढ़ाई पे देते। पैसे नहीं थे। पैसे नहीं थे, सबसे बड़ा कारण है पैसे की समस्या। एक आम व्यक्ति के साथ एक आर्थिक स्थिति ठीक ना होने के कारण भाई ने यहाँ पे काम किया, काम करने के साथ साथ कोचिंग की। इसके बाद वहाँ से चेंज करके कहीं और कोचिंग ली। हाँ, फिर लिए थे दृष्टि में। दृष्टि में किया जी। तो दृष्टि में कितना फीस दिया? मैंने दृष्टि में फीस नहीं दिया, सर से मैंने बात किया। अच्छा। सर मतलब हिंदी मीडियम से करना है। हाँ। तो बोले कि ठीक है। आप 2 डेमो लिए। तो फिर मतलब सर से मुलाकात हुआ। हाँ। फिर डायरेक्टर सर से जाके बात की, अपने बारे में बताया उन्हें कि मुझे पढ़ना चाहता हूँ। हाँ। मुझे तो सर बोले कि ठीक है। मैं तो सर से नॉर्मली बात हुआ तो 1-2 बार मना कर दिए, फिर मैंने उनको समझाया तो फिर मुझे सर पढ़ा दिए। इसलिए बोले कोई बात नहीं, आप पढ़ लीजिए। मतलब सब कुछ बताया। क्या आपने ऐसा बताया? क्या देखो ये बता, देखो सभी व्यूअर्स आपसे जानना चाहते हैं, मोटिवेट है, इससे पहले आपको देखा है, तो ऐसा क्या हुआ था? सर को क्या बताया था आपने? कि सर से मैंने सर से यही बताया कि सर मैं पढ़ना चाहता हूँ, मुझे जिज्ञासा है कि यूपीएससी की मैं तैयारी करूँ। हाँ। और मुझे निकालना है। अच्छा। इसलिए सर मुझे मदद कर दीजिए। सर को मैंने दिखाया था अपनी कार्ड, मैंने इसमें एटीएम में गार्ड में नौकरी पकड़ा था। अच्छा, एटीएम में, फिर से बोलिए। एटीएम में गार्ड की नौकरी। गार्ड की नौकरी करते करते भाई ने दिन में पढ़ाई की है, रात में गार्ड की नौकरी की। रात में गार्ड की नौकरी थी 10 से सुबह 6 बजे तक। अच्छा अच्छा। और सर से उन्हें कोई भी व्यक्ति को लग जाना चाहिए कि हाँ इसमें नीड है तो वो मदद करते हैं, ऐसी बात नहीं है। हाँ हाँ। तो सर बोले कि कोई बात नहीं, हम मतलब आपको ऑपरेट कर देते हैं। अच्छा। तो सर पढ़ा दिया, आई कार्ड बन गई। 2 साल का मतलब लमसम 18 महीना चला था क्लास हम लोग। 18 महीने दृष्टि में कोचिंग की। हाँ। हिंदी मीडियम से। इसके बाद आपने प्री दिया होगा? मैं प्री दिए, 13 में दिए, प्री 14 में दिए। अच्छा, फिर इसके बाद 13-14 में, इससे पहले आपने बताया था वीडियो में कि आपकी शादी भी हो चुकी थी, तो आपकी शादी कब हुई? 14 में शादी हुआ। 14 में शादी हुई। बच्चे भी होंगे? बच्चे हैं, 2 लड़के हैं, 1 लड़की। 2 लड़के हैं, 2 बच्चे, 3 बच्चे हैं। 3 बच्चे।
तीनों बच्चे हैं तो तीनों बच्चों का खर्चा साथ में अपना पत्नी का आप निकालते होंगे, तो पत्नी आपने जैसा बोला था कि वो डेथ हो गई। पत्नी ट्रेजी है, बच्चे होने के दौरान जो है जी। मतलब अधिक मतलब ब्लडिंग होने की वजह से ट्रेजी हो गया। अच्छा अच्छा। तो साल भर से भी नानी के पास रह रहे बच्चे लोग। अच्छा अच्छा, मतलब ये है कि शादी हुई, शादी होने के बाद पत्नी एक्सपायर हो गई। ये है एक यूपीएससी एस्पिरेंट की यहाँ पे जर्नी किस प्रकार से शुरू की। अभी किताबों का काम कर रहे हैं और साथ ही साथ अपनी तैयारी को भी कर रहे हैं। आप तैयारी कर रहे हैं, टीचर्स के देते हैं यूपी बिहार। अच्छा, देते हैं जी। तो ये बताओ कि जब आपकी एक्सपायर हुई पत्नी तो बड़ा धक्का लगा होगा। एक लाइफ पार्टनर है और उनका साथ जाना, तो कहीं ना कहीं तो ये सपोर्ट तो होता है, देखो लाइफ पार्टनर है, नो डाउट। और ये बताओ कि अभी जब आपने जब काम किया कोचिंग छोड़ने के बाद, क्या काम किया इसके बाद आपने? कोचिंग छोड़ने के बाद सबसे पहले मैंने मतलब मुझे काम, मैंने बहुत जगह पढ़ाने के लिए भी गए, ऐसा बात नहीं कि तुरंत मतलब काम करने लगे। हाँ। जब कोचिंग खत्म हुआ तो मैंने एक दो जगह पढ़ाया भी, हरियाणा जाके, इधर जाके महेंद्रगढ़, बल्लभगढ़ तरफ जाके। हाँ। तो मुझे दिक्कत यह है कि मैंने कहीं कहीं पैसे फंस जाते थे। अच्छा। कहीं पढ़ाया 15,000 रुपये हुआ, 5-7 हजार रुपये दिया, 8,000 दिया, भाड़ा आने जाने भाड़ा में खर्च हो गया। अच्छा। मतलब ले दे के कुछ बचता ही नहीं था। अच्छा। तो मुझे लगा कि यार ऐसी पढ़ाने से क्या फायदा। हाँ। फिर मुझे लगा कुछ काम करते हैं। मैं गांव जा रहा था वापस, फिर मेरा एक दो दोस्त था, उसने कहा गांव जा क्या करोगे। हाँ। खेती करोगे, खेती में और पापा लोग करियर हैं। हाँ। उस खेती में तुमको क्या इनकम होगा। हाँ। जब पहले नहीं इनकम हो रहा था तो अब क्या इनकम होगा। हाँ। ये बातें सही कर रहे हैं, तो आप यही कुछ धंधा कीजिए अपना। अच्छा। तो बताया कि आप चाय की दुकान खोल लीजिए। हम ठीक है, खोले चाय की दुकान भी आपने? मैंने चाय की दुकान बतरा में खोली। अच्छा, चाय भी इनने भाई ने बनाई है, बेची है। हाँ, तो चाय की दुकान करके उसके साथ भी पढ़ाई करते रहे? हाँ, उसी से साथ पढ़ाई करते रहे। अच्छा। फिर 2000 लॉकडाउन में मैं गांव चल गया, 1.5 साल के लिए, फिर घर चला गया। अच्छा। फिर दोबारा से आया तो मैंने अपना बुक का दुकान खोल दी। बुक का दुकान खोला है। अच्छा, तो ये बुक की दुकान खोल दी है भाई ने। जितना सपोर्ट हो सके भाई को, आर्थिक स्थिति इनकी बात करें, अभी भी वो तैयारी कर रहे हैं, पीसीएस वगैरह देते रहते हैं, और जितना भी हो सके समय इनका ये है कि बर्बाद तो होता है दिन भर का। सपोर्ट की ये जरूरत है भाई, नंबर इनका मिल जाएगा, यहाँ पे आप आ सकते हैं और जितना भी जो कुछ जैसा भी जो हो आप हेल्प कर सकते हैं भाई से। अच्छा, ये बताइए कि देखो ये है कि अभी भी आप दिल्ली में रहते हैं, गाँव भी जा सकते थे आप, तो दिल्ली में रहने का क्या कारण? दिल्ली है कि यहाँ पे सबसे बड़ी चीज है कि यहाँ पे जो है हम रहे हैं बहुत दिन। हाँ। और मुझे ये चीज का लगाव है, और गांव में मैं पढ़ भी नहीं पाऊंगा। यहाँ पे कम से कम सीखने को मिलता है। हाँ। अब हमारे कुछ दोस्त हैं, हम लोग बैठते हैं। हाँ। कभी जो है 350 पर जिक्र करते हैं। हाँ। विजन का खरीदते हैं मतलब। हाँ। तो सारा चीज मतलब यहाँ अवेलेबल है, लाइब्रेरी है सारा, वहीं पर हम पढ़ाई भी करते हैं, हम रहते भी हैं। ये भी बताओ कि देखो ये है कड़वा सच है कि आर्थिक स्थिति ठीक ना होने की वजह से शुरुआती दौर से आप 12-13 में आ जाते हैं। साथ में आप एटीएम का काम करते हैं, एटीएम में गार्ड की नौकरी करते हैं रात में, दिन में आप कोचिंग कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये तो बाधा बनी है ना। गरीबी एक बाधा तो बनी है। यदि आपके पास पैसा होता कोचिंग के लिए, साथ में पढ़ने के लिए, खर्चा के लिए, तो वाकई में आप अपने मुकाम पर होते। कहीं ना कहीं इसको बाधा मानते हैं आप? बहुत बड़ी बाधा है। क्या कहना चाहेंगे एस्पिरेंट को जो यहाँ पे अय्यासी करते हैं, झकझोरते हैं, घूमते हैं, उड़ते हैं, 2-4 साल बाद घर जाते हैं, क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? क्या मतलब समय का सब प्रयोग करना चाहेंगे, और क्या कह सकते हैं। जो चीज बीत गया उसको तो हम ला नहीं सकते, लेकिन हम ये कहेंगे कि आप कुछ भी करें, अगर आपको मैंने यूपीएससी नहीं करना है, सब लोग तो आईएएस बनने पाएंगे, ऐसी बात नहीं। आईएएस कभी भी बेरोजगारी दूर करने के लिए रहा नहीं देश में कि आप आईएएस नहीं बने तो आप हो गए बेरोजगार, ऐसा कुछ नहीं है। आईएएस एक पद है जो सबसे श्रेष्ठ व्यक्ति रहेगा उसे मिलेगा। मान लिया कि 500 सीट निकला, 1000 सीट निकला है, 5 लाख लोग, 10 लाख लोग फॉर्म भर रहे हैं, तो 10 लाख में जो है 1000 लोगों को होगा। इसका मतलब और लोग निकम्मे नहीं है, वो अपने योग्यता कहीं भी दिखा सकते हैं। अच्छा। ऐसे नहीं कि आत्मविश्वास कि मेरा नहीं हुआ तो हम अब जीने लायक कहीं नहीं है। अच्छा। आप यूपीएससी तैयारी की बहुत सौभाग्य की बात है, क्योंकि देश के जानने के मौका मिला, देश को समझने का मौका मिला। लेकिन आप समय का जो है कीमत है, आपका जो समय है उसका सदुपयोग कर सकते हैं। एक सवाल है, शादी आपकी हुई, पत्नी ने साथ छोड़ा, साथ छोड़ने का मतलब एक्सपायर हो गई है वो, लाइफ पार्टनर की बहुत जरूरत है, क्या कहना चाहेंगे आप कि एक जीवन साथी होना, बच्चों को भी याद आती होगी माँ की,
ये एक पक्ष को क्या बोलेंगे आप, क्या मानेंगे? देखिए जीवन साथी अब तो है नहीं, अब जैसा है कि अब उसे हम लेके हम दुखी रहे या फिर हम रोते रहेंगे तो फायदा नहीं। 2-4 महीने तक मुझे फिल्म समझ में आया कि जैसे जीवन है, जो परिस्थिति है उसके अनुसार चलना पड़ेगा। अब हम वो चीज को हम बदल नहीं सकते। अब वो उस पे किसी का कमांड नहीं है, तो आप पर जिस पे कमांड वही कर सकते हैं। अब नहीं तो फिर आप भी अपना भी नरक जीवन कर लीजिएगा। मान लीजिए कोई आदमी आपका बहुत प्रिय आदमी वो चला गया दुनिया से, अब उसके चक्कर में आप भी दिन भर रोते रहो, तो आप जो समय आपका है वो भी चला जाएगा। आप भी ऐसी जिंदगी बर्बाद हो जाएगा रोते धोते। इससे अच्छा है कि जो चले गए उनकी चिंता करके उनकी भविष्य की चिंता करना है, बच्चे के भविष्य की चिंता करना है। बच्चों के बारे में आप सोच रहे हैं, पढ़ रहे हैं बच्चे आपके? हाँ, बच्चे पढ़ रहे हैं, मतलब प्राइवेट स्कूल में नाम लिखवा दिए हैं, और बच्चे और छोटे छोटे बच्चे अभी तो खेल कूद रहे हैं। क्या कहेंगे एस्पिरेंट से, आपका कैसे किस प्रकार से सपोर्ट कर सकते हैं वो? क्या सपोर्ट का कॉपी किताब खरीदेंगे, इससे ज्यादा क्या सपोर्ट करें? स्टूडेंट को खुद सब मतलब हम यहाँ पे बहुत कम रेट में अपनी रजिस्टर देते हैं। हम स्टूडेंटों को यहाँ पे खुद ही सपोर्ट करते हैं, दुकान से 10-5 रुपए कम करके मार्जिन करके देते हैं। हाँ, सारे स्टूडेंट को मेरा पास जो कुछ भी है तो मैं खुद ही मदद करता हूँ। और बहुत सारे स्टूडेंट आते हैं, पूछते हैं भैया कैसे बने, उनको बता भी देता हूँ हिसाब से। अच्छा, एक और सवाल है, जैसे कि बच्चों के लिए कभी माँ की जरूरत है तो माँ के बारे में सोचेंगे? अगली शादी करेंगे आप? पहाड़ सी जिंदगी होती है एक युवा की, क्या आप इसके बारे में कहेंगे? हाँ, करना पड़ेगा, क्योंकि हमें भी मम्मी पापा भी घर पे हैं। उन्हें जो सेवा करने के लिए आदमी नहीं है, क्योंकि अभी मतलब 70 वर्ष एज हुआ है, अभी पापा मम्मी के लिए घर पे खाना बनाने के लिए नहीं है। इस प्रकार से काम चल रहा है। अच्छा, कभी बहन आ जाती है तो यदि अभी आपको कोई जैसे कि मिलती है लड़की किसी भी, तो अभी करेंगे शादी कि आप बिल्कुल जॉब करने के बाद यही काम आपको बढ़ाना है इसको? नहीं, काम तो चलता रहेगा, शादी तो मुझे करनी ही पड़ेगी। बहुत सारे लोग ऐसे देखते हैं, आपको भी देख रहे होंगे, बहुत सारी लड़कियां भी देख रही होंगी। हाँ। यदि जरूरत हो, किसी से संपर्क हो जाए, नंबर आपका दे देंगे। यदि वाकई में इनके बच्चों के लिए माँ की जरूरत है, ये भी मैं बात रखता हूँ, दिल से बात रख रहा हूँ, बच्चे हैं, छोटे हैं, यदि कोई देखता है जिसको जरूरत हो ऐसे, तो संपर्क कर सकता है। हाँ, संपर्क कर सकता है, कोई दिक्कत। ये भी बहुत बड़ी बात है माँ के लिए, और बच्चों को माँ की बहुत जरूरत होती है। दोस्तों, तो हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य यही था कि भाई के, इससे पहले भी हमने वीडियो बनाया था, जिस प्रकार से इनने स्ट्रगल किया है। 2012 में आ जाते हैं यहाँ पे, 12 से लेकर के 24 आ गया है। लाइफ में स्ट्रगल ही स्ट्रगल है। मुखर्जी नगर बोलते हैं, यहाँ से IAS IPS तो बनते हैं, लेकिन वाकई में सच्चाई क्या है, कड़वी सच्चाई क्या है? 0 कुछ % ही होता है यहाँ का रिजल्ट। इसके बाद कहीं ना कहीं असफल व्यक्ति जितने हैं उनके बारे में बात कोई नहीं करता है। इनसे सीखना चाहिए और जानना चाहिए कि आखिरकार कमी कहाँ रही है। तो इसी प्रकार का वीडियो बनाने का उद्देश्य था। बाकी इनका नंबर यहाँ पे मिल जाएगा, जिस प्रकार से भी आर्थिक रूप से आप मदद कर सकते हैं यहाँ पे आकर के, या यहाँ पे बुक्स लेकर के, जितनी जो भी आर्थिक मदद आप करना चाहें तो कर सकते हैं। भाई जी पांडे जी हैं, बिहार के रहने वाले हैं। हमारी शुभकामनाएं रहेंगी कि उज्जवल भविष्य हो, लाइफ पार्टनर आपका फिर से मिले, बढ़िया खुशियां आए, आपके बच्चे भी अच्छे मुकाम पर पहुंचे, आप भी मुकाम पर पहुंचे, यही शुभकामनाएं हमारी रहेंगी। अगले वीडियो में हमारी मुलाकात होगी, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।